नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर है और ये ज़्यादा मारक है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने को कैसे बचाएं और समाज को कैसे बचाएं। तो कोविड स्पेशल सेशन में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट हैं, पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल पटना के डायरेक्टर हैं, पाम्बी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कि लोग इस दौर में अपने को बचाने के लिए इतना काढ़ा पी ले रहे हैं, इतना गिलोय पी ले रहे हैं, क्या इसका असर, कितना पीना चाहिए और नहीं पीना चाहिए? ऐसा है कि अब इस पर तो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि पता नहीं केवल ऐसे सेफ्टी रीजन बता दें लोगों को। जो लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, जैसे गिलोय, जी, एक तो हम लोग के यहाँ पुराना संस्कृत का ये अति सर्वत्र वर्जय। जी, अब कोई आदमी कह रहा है टीवी पर कि गिलोय पीजिए, गिलोय पी। लोग समझते हैं कि जितना भी गिलोय पिएंगे हमारा जो है सो इम्यूनिटी बढ़ेगा। इम्यूनिटी का मतलब समझे ना समझे बात दूसरी है, इम्यूनिटी बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं समझते हैं वो गिलोय जो है, जिसका कोई भी झूठ बोला जाता है कि साइंटिफिक रिसर्च उसर्च कुछ नहीं है, कुछ फ़ायदे उसके हो सकते हैं, लेकिन उसका घाटा ये है कि मेरा अपने दो रिलेटिव्स, बहुत क्लोज रिलेटिव और रिलेटिवली यंगर लोग मर गए। एक तो मर गया और एक को सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया है। इन लोगों ने इतना काढ़ा पिया डर के मारे, भय से, कि काढ़ा की गिलोय, गिलोय का काढ़ा बना बना के इतना पिया कि ये जो है गिलोय के चलते इनका लीवर बैठ गया, सिरोसिस ऑफ लीवर। दोनों गए इंडियन लीवर ILBS जो है सरीन साहब जिसके हेड है, वहाँ इनको दिखाया गया, इनके रिलेटिव्स को, हमारे ससुराल के भाई, छोटे भाई के ससुराल वालों को, कि आधा वार्ड भरा हुआ है सिर्फ गिलोय पी करके सिरोसिस करके लोग आए हुए। अच्छा डॉक्टर अजय कुमार, इस विकट काल में, भयावह काल में अपने को सुरक्षित रखने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में क्या करते हैं कि वो सलामत रहें? ठीक है, आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं लेकिन घर में, लेकिन इस उम्र में भी आप अपने को फिट रखते हैं, फिट फाट कैसे, क्या करते हैं, डेली रूटीन क्या है? देखिए, हॉस्पिटल नहीं जाने का मतलब है कि मैं पिछले फ्राइडे तक मैंने ऑपरेट किया है, और पाम व्यू में भी किया है ऑपरेट, पारस में भी किया है ऑपरेट। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ ब्रेक मेरे को देना चाहिए, क्योंकि आई वॉज फीलिंग लिटिल टायर्ड, और देखा कि ये बहुत बड़ा भयानक रूप है। अभी देखें हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। और मेरे जितने बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, प्रोफेसर है, उन्होंने भी हमको कहा कि अजय कुछ दिन तुम ब्रेक ले लो। तो मैंने ब्रेक ले लिया है, और ब्रेक लिया है तो पूर्णतः मैं घर में हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं ठीक होऊंगा, मैंने अपने को मजबूत समझूंगा, तो विथ ऑल द प्रिकॉशंस आई विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। खान पान में किस चीज़ से बच रहे हैं और किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं अभी? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि हम पैनिक नहीं हो रहे। पॉजिटिविटी माइंड में रखिएगा तो बीमारी बहुत जल्दी नहीं आपको पकड़ेगी। हम पॉजिटिव थिंकर हैं, पॉजिटिव सबको कहते हैं कि आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, दिमाग में नेगेटिविटी मत लाइए, इतना मत डरिए। एक बात जान के रहिए, यदि जीवन आपको मिला है तो मृत्यु भी उतना ही सत्य है। और हम सबको बोलते हैं, कितना भी कुछ बोले, कभी मजाक में बोलते हैं और कभी बहुत सीरियस होकर बोलते हैं, कि जन्म कुंडली आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हाल में जानते हैं, हम हमारे आपके बड़े प्रिय एक ज्योतिषाचार्य दीपक, कितना सब कोई करते थे, और उनको अपनी ही जन्म कुंडली नहीं मालूम थी कि कब क्या हो जाएगा। इसलिए यदि जन्म कुंडली में लिखा है जब तक, तब तक आपको रहना है। तो इसलिए इतना पैनिक मत होइए, जन्म कुंडली पर विश्वास करके जितना दिन तक आपको रहना है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ रहिए। और जो एक प्रिकॉशन होता है खाने पीने में, ऐसी, अब गर्मी का दिन आ गया, ऐसे भी गर्मी में लोग कहते हैं कि साथ तेल मसाला घी सब मत खाइए, ज़्यादा तला वला हुआ चीज़ मत खाइए। जंक फूड का तो खैर सवाल ही नहीं है, वो नहीं लेना चाहिए। इस समय तो और भी उस तरह की बात होनी चाहिए कि साहब जितना इजीली डाइजेस्टिबल है। आपने अभी देखा, आपने हमारे साथ
फल खाया, सत्तू पीता हूँ, इसके अलावा अंकुरित चना वगैरह खाता हूँ, मूंग खाता हूँ, नींबू का सेवन करता हूँ। नींबू जो है विटामिन सी में बहुत रिच होता है, इसलिए 2-3 नींबू तो जरूर रोज पीना चाहिए। उससे 2 फायदे हैं, एक तो ये आपका इम्यूनिटी के नाम से जो लोग बोलते हैं, तो शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाता है, और दूसरा जैसे मैं स्टोन का मरीज हूँ, तो ये गर्मी में स्टोन भी बहुत होता है क्योंकि पानी आप कम पीते हैं, इसलिए एज ए यूरोलॉजिस्ट कुछ तो मैंने हमारे दिमाग है, तो उससे है कि स्टोन बनने की प्रक्रिया बहुत ही धीरे हो जाती है या नहीं होती है। यदि आप एक मंत्र अभी हम दे दें इसी कोरोना में कि यदि कोई व्यक्ति इतना पानी पीता है कि उसका पेशाब पानी की तरह साफ हो, उसमें कलर नहीं हो, तो 2 चीज़ें तो सुनिश्चित हैं, स्टोन बनने की प्रक्रिया घट जाएगी। जैसे चाशनी, रसगुल्ला का चाशनी कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं करता है, लेकिन शक्करपारा का चाशनी क्रिस्टलाइज कर जाता है। तो रसगुल्ला की चाशनी की तरह यदि मूत्र को रहेगा तो आपको वो नहीं होगा इस तरह का। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्पेशली वीमेन को होने का चांस कम हो जाएगा यदि फ्री फ्लो ऑफ यूरिन होगा और क्लियर कट होगा। तो ये मैंने जस्ट एक क्षेपक के रूप में बता दिया, लेकिन कोरोना में ये फायदा होने वाला है। तो ये थे डॉक्टर अजय कुमार, आपने सुना, चूँकि इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और इन्होंने बताया कि क्यों हट्टे कट्टे जवान को। देखिए अब नए वायरस में क्या है जो इतना घातक बना हुआ है, और एसी जो एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं उनके बारे में इनकी सलाह है कि देखिए यदि आप लगातार न चलाएं, बीच में ब्रेक करें, खिड़कियां खोलें, और कूलर तो बिल्कुल ही वर्जित है इस मौसम में। तो हम डॉक्टर अजय कुमार के साथ आगे भी बने रहेंगे नए सवालों को लेकर। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।